स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आप भारतीय कृषि और उसकी अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ खास प्रश्नों को देखेंगे जो वैकल्पिक हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन में है टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति से यहाँ तात्पर्य है झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। रेशा फसली निम्नलिखित में से कौन सी है? वह फसल बताना है जो रेशेदार है, यानी कि जिनमें रेशे होती हैं। यहाँ ऑप्शन है जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। सी में है कपास, सन, जूट और डी में है सन, कपास, मक्का। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कपास, सन, जूट। जी हाँ, ये तीनों रेशे वाली फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चावल खरीफ फसल है, गेहूँ यही खरीफ फसल नहीं है, गन्ना खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है। तो गेहूँ खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ रबी फसल है। याद रखेंगे, गेहूँ रबी फसल है। शस्य प्रारूप 3 तरह के होते हैं, एक है खरीफ, एक है रबी और जायद। 3 तरह के शस्य प्रारूप हमारे भारत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? केसर सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होता है? ए में पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, बी में कश्मीर में, सी में केरल में या डी गोवा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, केसर पूछा है कश्मीर में। केसर सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होता है? कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, गन्ना, मक्का, धान। तो यहाँ सब सही उत्तर हो जाएगा धान। धान सबसे अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है भारत में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन में है पंजाब, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है वो सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य। यहाँ पर खाद्यान्न पूछा रहा है, अर्थात सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन में है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। यहाँ कुल खाद्यान्न की बात हो रही है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। जूट उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य है। ए में है तमिलनाडु, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है उत्तर प्रदेश। जूट पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जूट उत्पादन भी यहीं होता है। आगे है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? ए में है चाय, बी में है रबड़, सी में है कॉफ़ी और डी में है इलायची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कॉफ़ी। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, यानी सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? ए चाय, बी कपास, सी पटसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी पूछा है, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। चना एक रबी फसल है। जी हाँ, चना एक रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? यहाँ एक ही फसल को जब हम लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाते हैं तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि,
रोपण कृषि, बागवानी कृषि या गहन कृषि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। आगे है, विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन में है भारत, चीन, अमेरिका या ब्राज़ील। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। सबसे ज़्यादा कृषि का उत्पादन करता है और निर्यात भी करता है। आगे है, इनमें से कौन नकदी फसल है? नकदी फसल नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ। गन्ना है, कपास भी है, जूट भी है, गेहूँ नहीं है। गेहूँ नकदी फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या शलजम उत्पादन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू उत्पादन से गोल क्रांति का सीधा संबंध है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण से, भूरक्षण रोकथाम से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का सीधा संबंध है दूध उत्पादन से। यहाँ दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए केरला, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक राज्य पूछा है केरल। यहाँ केरला में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गंगेय क्षेत्र, सी में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, डी में केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडो गंगेय क्षेत्र। जहाँ इंडो गंगेय क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल उत्पादन में, ज्वार और तिलहन उत्पादन में, गेहूं और आलू उत्पादन में, चाय और कॉफ़ी उत्पादन में। सबसे अधिक सर्वाधिक सफलता इसे मिला है गेहूं और चावल में। हरित क्रांति को गेहूं और चावल में अधिक सफलता मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। केला महाराष्ट्र, बाकी सभी यहाँ पर मैच कर रहे हैं। केला महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, बाकी सभी। तंबाकू आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आलू उत्तर प्रदेश से संबंधित है और नारियल केरल से संबंधित है। यहाँ पे उपज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं स्वामीनाथन, एस भटनागर, जेसी बोस, बी आर राव। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामीनाथन। जी हाँ, इस तरह मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण कृषि संबंधित प्रश्नों का हल कराया है। मैं समझता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और इसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी है, जो सुधार करने हैं, उसके लिए आप सलाह भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और हमें मजबूती दें ताकि हम आपको इससे भी बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।